खोजी न्यूज के जन्मदिन विशेष में आज हमारे साथ मुजफ्फरनगर के मशहूर अधिवक्ता वकार अहमद हैं। वकार अहमद कई बड़े मामलों में इन्वॉल्व हुए और कहीं ना कहीं उन्होंने पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का भी काम किया। वकार भाई, सबसे पहले आपको जन्मदिन की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया आपका। खोजी कचहरी में लगातार आप एक्टिव हैं, बड़े बड़े मुकदमों में आप लग रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे मुकदमे आपके चोरी जन्मदिन हम जानेंगे, कौन कौन से ऐसे मुकदमे रहे जिसमें आपको लगा कि आपने पीड़ित को इंसाफ दिलाया? ऐसे तो राशिद भाई बहुत सारे मुकदमे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक याद आता है कि 2013 में जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे जी, उसमें एसपी अब्दुल हमीद जो शामली में तैनात थे, शामली में एसपी थे, और एसपी एडिशनल एसपी थे अतुल सक्सेना साहब, और एक इंस्पेक्टर थे आर्यन यादव, उन्हें मुलजिम बनाया गया था यहाँ। और एक कंप्लेंट केस उनके खिलाफ दर्ज हुआ था मुजफ्फरनगर कोर्ट में, मुजफ्फरनगर सीजेएम कोर्ट में। क्या किस तरह का केस था? वो इस तरीके का केस था कि उसमें इलीगल डिटेंशन, लाठीचार्ज, ये सारे बहुत सारे सेक्शन थे जिनमें ये लोग समन हुए थे। मैंने उस समनिंग ऑर्डर का रिवीजन करके उस ऑर्डर को सर्टिसाइड कराया था। यहाँ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे हमारे यहाँ, एडीजे फर्स्ट डीसी सिंह साहब, उनके यहाँ वो मैंने आर्गू किया था और वो ऑर्डर सर्टिसाइड हुआ था और बड़ा मुजफ्फरनगर का हाईलाइटेड मैटर था। तो कैसे वो आप तक मुकदमा पहुंचा? अब्दुल हमीद यहाँ से ट्रांसफर होकर चले भी गए थे, तो किस तरह कनेक्शन बना? अब्दुल हमीद साहब बाराबंकी गए थे यहाँ से जी, इस टाइम वो बाराबंकी के एसपी थे। तब उनका मुझे फोन आया था कि वकार भाई एक मामला है मेरे खिलाफ हुआ है वहाँ, जरा इसे देखो। तो मैंने उसे देखा, देख के मैंने उन्हें बताया कि एसपी साहब ये ऑर्डर बिल्कुल इलीगल है और ये सर्टिसाइड होगा। तो फिर उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जिनकी मुझे नीड थी वो भिजवाए, एंड देन आफ्टर मैंने वो रिवीजन फाइल किया, और रिवीजन फाइल करने के बाद मुझे उसमें कामयाबी मिली अल्हम्दुलिल्लाह, और वो ऑर्डर यहाँ से सर्टिसाइड हुआ। हालांकि फिर उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट गए थे, लेकिन हाई कोर्ट में इन्हें कुछ मिला नहीं उसमें जी। तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन होता है कि इतने बड़े मुकदमे? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। एक एनआरसी का जब यहाँ हिंसा हुई थी उसमें मुकदमे दर्ज हुए थे, तो उसके मुकदमे भी कुछ आपके पास थे? मैंने उस एनआरसी के दंगे में सबसे पहली जमानत पूरी इंडिया में मैंने कराई थी, और वो एक लड़का स्वालिहीन था। एक इसमें डीसीआई में एक बाबू हैं फारूक, उनका बेटा और वो दोनों नामजद हुए थे, जेल गए थे। तो मैंने सबसे पहली बेल स्वालिहीन की आर्गू की थी उसमें। तो कहाँ वो मुकदमा दर्ज हुआ, क्या क्या पूरा घटनाक्रम था? वो सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज था, और इन लोगों की अरेस्ट हो गई थी रात में ही, और रात में अरेस्ट होने के बाद सबसे पहली बेल मैंने स्वालिहीन की डाली थी। हालांकि कचहरी में भी बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि मैं एनएसए लगवा दूंगा इन लोगों पे, इतनी जल्दी बेल डाल दी। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि बेल नहीं होगी, वकार अहमद ने जल्दी कर दी, इस तरीके का माहौल था। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज थे श्री एस.के. पचौरी, बहुत अच्छे इंसान थे। उनके यहाँ वो 2.25 घंटे बेल आर्गू हुई थी राशिद भाई। 2.25 घंटे, शाम 3:15 बजे से लेके और 5 बजे तक कंटिन्यूअस आर्गू हुई थी वो बेल। लगातार बहस हुई। तो जब इतने लंबे समय तक बहस चल रही थी, वकार अहमद को लगता था कि ये सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी? राशिद भाई ये तो हर मुकदमे के लिए है, लेकिन फिर भी भाई उसके लिए उस बेल के लिए पूरी प्रोसिक्यूशन की टीम थी, एक डीजीसी थे हमारे, और 6 डीजीसी अपॉइंट थे उस बेल के लिए। जी, अकेले वकार अहमद थे? जी बिल्कुल था। किस तरह से आर्गू क्या आपने किया, बहस की? वो लगा कि जज साहब को भी लगा नहीं बेल देनी चाहिए? उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे। जैसे एक प्रोसिक्यूशन की तरफ से डीजीसी ने आर्गू किया था, मुझे आज तक याद है कि साहब इसमें जो है एक मुकदमा और भी है जिसमें AK-56 राइफल के कारतूस और बहुत सारी 50 शायद बुलेट प्रूफ जैकेट्स, कुछ टीयर गैस के गोले ये लूट लिए गए हैं। ये भी एक आर्गुमेंट उसमें हुआ था। तो मैंने उसके रिवर्स में ये कहा था कि साहब इस तरीके की कोई FIR प्रोसिक्यूशन के पास नहीं है, अगर हो तो दिखाएं वो। तो उन्होंने क्राइम नंबर का हवाला दिया, मैंने साहब ये ले इस क्राइम नंबर का, कहाँ है इसमें लूट? अच्छा, उस FIR में लूट नहीं थी? बिल्कुल, उस FIR में कोई लूट नहीं थी। उसके 2.25 घंटे के बाद आर्गू होने के बाद वो बेल यहाँ से ग्रांट हुई, और जस्ट आफ्टर उसके मैं कोर्ट से निकला ही था कि सलमान खुर्शीद साहब का फोन आया सुप्रीम कोर्ट से, जो कांग्रेस के नेता हैं। क्या बातचीत हुई इनसे? उन्होंने पूछा कि भाई किस तरीके से ये सब हुआ, तो मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने कहा कि इस ऑर्डर की भेजिए आप कॉपी मुझे, और जस्ट आफ्टर मैं घर पहुंचा ही था, वो शाम का वक्त था, तो प्रियंका गांधी जी का फोन आया फिर उस मैटर में आपके पास। जी, क्या बातचीत प्रियंका गांधी से हुई? प्रियंका गांधी जी ने बड़ा अप्रिशिएट किया उसको,
चूंकि वो मुजफ्फरनगर के उस दंगे को बड़े करीब से देख रही थी, वॉच कर रही थी, आई भी थी वो नूर के घर वहाँ थी, वो सरवट में हाँ। अब्दुल हमीद जो आरा मशीन वाले थे, उनका बेटा साजिद है, उसकी भी जमानत कराई थी मैंने। चूंकि साजिद को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था उसमें, तो साजिद के घर आई थी वो जी। तो प्रियंका गांधी ने बातचीत की, एक मुकदमा में आपने बेल कराई, तो कैसा लगा वकार अहमद को? बहुत अच्छा लगा। बहरहाल अगर आपको कोई जो नेशनल लीडर हैं अगर आपको वो जानते हैं तो फिर अच्छा ही लगेगा। आपके काम की वजह से? बिल्कुल काम की वजह से। पर्सनली तो ना मैं उन्हें जानता हूँ ना वो मुझे जानती हैं। तो एक मुजफ्फरनगर में जब 2013 का आपने जिक्र किया अब्दुल हमीद का, तो 2013 में एक शहीद चौक पर पंचायत भी हुई थी, उसमें भी मुकदमा दर्ज हुआ था जी। उसकी पैरवी भी आप कर रहे हैं? जी, मैं उसमें एडवोकेट हूँ। क्या वो पूरा प्रकरण है? क्या लगता है उसमें? वकील के तौर पर देखिए अभी तो अर्ली है कुछ भी कहना, लेकिन उसमें अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है। और अगर चार्ज उसमें बनता है, हम लोअर कोर्ट में आर्गू करेंगे चार्ज पे, अगर चार्ज बनता है और हमारे अगेंस्ट ऑर्डर होता है तो उसके रिवीजन में जाएंगे डेफिनेटली। पिछली बार आपके जन्मदिन पर हमने आपसे बात की थी, आप डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन वकील बने, तो अभी कितने बच्चे आपके हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। क्या बनाने का है? उन्हें भी वकील बनाएंगे या डॉक्टर का? नहीं। मेरी बेटी जो है वो नीट की तरफ जा रही है। अच्छा, मेडिकल की तरफ कहीं ना कहीं है जी। और मेरा बेटा एमबीए कर रहा है। एमबीए कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पहले आप डॉक्टर बनना चाहते थे, अब बेटी नीट की तैयारी करी, डॉक्टर बनेगी, तो वकार अहमद का जो एक सपना था डॉक्टर बनते बनते आप रह गए तो वकील बन गए, तो पूरा होगा? अगर अल्लाह कराता है मेरी बेटी का नंबर नीट में आता है तो बिल्कुल पूरा हो जाएगा। बिल्कुल पूरा हो जाएगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। कोई ऐसा संस्मरण हमारे साथ साझा करेंगे कि हाँ मुझे अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से मैं सुकून है, मतलब सेटिस्फाई में अपनी लाइफ से हूँ, कुछ ऐसा संस्मरण? राशिद भाई, जब मुकदमे हम जीतते हैं कोई भी और उसमें हमें ये भी पता होता है कि ये आदमी निर्दोष है, तो जब वो हम उसको विन करते हैं तो शाम को बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऐसे 1-2 मुकदमे शेयर करेंगे? देखिए, ऐसा मुकदमा जो मैं शेयर करूंगा सबसे इम्पोर्टेंट, एक शाकिर सिपाही थे सिविल लाइन में, उनका मर्डर हुआ था जी। उसमें उनकी सास और बीवी मुलजिम थी। मुझे मालूम है वो बेकसूर थी, और जब मैंने वो जीता तो मुझे बड़ा एक्विटल हुआ था उनका भी पीछे हाँ, पिछले दिनों ही जी अभी 1-1.5 साल पहले ही हुआ है। जब उनका एक्विटल हुआ बड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ। तो वकील के तौर पर एक लगा सेटिस्फेक्शन है कि हाँ नहीं यार, मैंने इनको इंसाफ दिलाया, इतने दिन तक ये लोग परेशान रहे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सुकून मिला। तो आखिरी सवाल है, जन्मदिन के मौके पर क्या कहेंगे आप समाज के लोगों से, इस मुजफ्फरनगर के लोगों से? क्या एक मैसेज वकार अहमद एडवोकेट की तरफ से होना चाहिए? मेरा सबसे पहले अपने जूनियर साथियों के लिए एक मैसेज है, पढ़ें, मेहनत करें, किसी सीनियर के पास ठीक से ट्रेनिंग लें। ये तो मेरा अपने जो मेरे जूनियर हैं, तो मतलब जो आपके जूनियर वकील हैं इस कचहरी में हैं, बल्कि मैं जूनियर गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मेरे साथी लोग हैं जो मुझसे छोटे हैं, मेरा उन सब के लिए मैसेज है कि कहीं ना कहीं ईमानदारी से और पढ़ के मेहनत करके, ईमानदारी से किसी सीनियर के अंडर ट्रेनिंग लेके। राशिद भाई, मैं अपने सीनियर के साथ 19 साल रहा हूँ, तकरीबन 19 साल तक जी। और 19 साल के बाद अनफॉर्चुनेट उनकी डेथ हुई, तब मैं इंडिपेंडेंट वकालत में आया हूँ। तो कहीं ना कहीं यही सलाह है कि जब आप किसी सीनियर के साथ हैं तो लंबे समय तक आपको उनसे सीखना चाहिए, उनकी एक्टिविटी से सीखना चाहिए। तजर्बा उम्र सिखाती है। अब मैं अपने उस्ताद की बराबरी कभी नहीं कर सकता। मान लीजिए मेरे उस्ताद अगर आज होते तो उनकी वकालत को 55 साल हो चुके होते और मेरी 28 की होती। इसी तरीके से मेरे जूनियर साथी जो हैं, मान लीजिए वो कंपेयर मुझसे करें तो अगर आज उनकी 5 साल की है तो 5 साल बाद मेरी बढ़ के 33 साल की हो जाएगी। बिल्कुल, हाँ, उनकी 10 साल की तो हो जाएगी। वो जो एक उम्र का स्टेप है ना, हाँ, वो जो स्टेप है, हाँ, और वो एक्सपीरियंस भी बढ़ता चला जाता है उम्र के साथ, तो बढ़ेगा लाजमी तौर पे। तो मैं सब अपने साथियों को यही मैसेज करना चाहूँगा कि वो सब लोग मेहनत करें, पढ़ें और पढ़ करके अपने जो उनका वादी है, जो उनके पास आता है, उसको न्याय दिलाने की बात करें। उसे न्याय दिलाने की बात करें। न्याय जब भी मिलेगा सेटिस्फेक्शन हमेशा होगा, बिल्कुल होगा। तो ये थे वकार अहमद, जिन्होंने अपने जन्मदिन पर हमसे बातचीत की। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं।